अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टोरीज़म देखने वालों को खुश आमदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। बदर हुसैन खास मुलाजम था मुमताज़ बेगम का। उसने मुमताज़ बेगम के लिए चलाई हुई गोली अपने सीने पर खाई थी। मुमताज़ बेगम ने बदर हुसैन की कुर्बानी को याद रखा और उसकी बीवी और 2 बच्चों बासित और बाजला को अपने घर के पिछले हिस्से में जगह दी। इसके साथ साथ वो तीनों मुलाजमों से कुछ ज़्यादा थे। इसीलिए मुमताज़ बेगम के कहने पर शादी का सारा खर्चा मुजम्मल बेग ने उठाया था। बदर हुसैन और बल्कीस बीबी आपस में चचाजाद भी थे। बल्कीस बीबी का मैका और ससुराल मेराज के गांव में ही था। बासत और बीनिश आपस में खालाजाद थे, जिनकी मंगनी उनके पैदा होते ही तय पाई थी। तब किसी को पता नहीं था कि बासत गूंगा और बहरा है। बासत देखने में हसीनो जमील था। उसकी निस्बत बीनिश आम सी शक्ल सूरत की देहाती लड़की थी। चंद साल बाद ही ये मंगनी टूट गई थी, जब बीनिश के घर वालों को बासत की माजूरी का पता चला था। बीनिश और बासत ने जवानी की दहलीज पर कदम रखे ही थे। उन्हीं दिनों मेराज के गांव में एक शादी के दौरान बीनिश ने बासत को देखा तो वो बासत को दिल दे बैठी। बीनिश ने अपनी माँ से कहा कि वो अपने बचपन के मंगेतर ही से शादी करेगी। बीनिश की 4 छोटी बहनें भी थीं और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। इसके बरअक्स बासत की अच्छी खासी ड्राइवर की नौकरी थी। उसकी माँ और बहन को भी मुमताज़ बेगम बहुत कुछ देती रहती थी। बिल्किस जब भी मेराज के जाती वो अपनी शाहाना ज़िंदगी का खूब प्रचार करती, जिसका असर ये हुआ बीनिश के घर वाले भी इस रिश्ते पर रजामंद हो गए। बल्कि इसकी सारी रिश्तेदारी मेराज के गांव में ही थी, इसलिए बारात के चंद अफराद मुजम्मल की फैक्ट्री के मुलाजिम ही थे, जिनको बासत ने ही दावत दी थी। बाजला को वैसे ही अपने रिश्तेदारों से चिढ़ थी, जिस वजह से उसने अपनी किसी सहेली को अपने भाई की शादी में दावत ही नहीं दी थी। मुजम्मल बेग को शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादा मुलाजिम नहीं रखे थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड और घर के कामों के लिए 1 मौसी। मुमताज़ बेगम के सारे काम बल्कीस के ज़िम्मे थे और बाजला मुजम्मल का ख्याल रखती थी। काम वाली मौसी सुबह आती और घर के सारे काम करके शाम को वापस चली जाती। दरवाजे पर दस्तक हुई। कमीन बाजला, मुजम्मल ने बिजनेस फाइल पढ़ते हुए कहा। बाजला कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। उसने चाय की ट्रॉली मुजम्मल के बेड के साथ लगा दी। मुजम्मल बेड के साथ टेक लगाए फाइल पढ़ रहा था। कंबल उसकी टांगों पर था। फाइल उसके हाथ में और नज़रें फाइल पर जमी हुई थी। शुक्रिया बाजला, उसने बाजला को बगैर देखे ही कहा। भाई बैठ जाऊं? बाजला हौले से बोली। कोई काम है? मुजम्मल उसी तार में फिर बोला। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना था। बाजला ने रुक रुक कर कहा। मुजम्मल ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया? क्यों? आप मेरे कहने पर बारात के साथ चले गए। मुझे पता है आप हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, पर आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आपने तो आज तकरीर ही कर दी। बाजला कुर्सी पर बैठे बैठे नज़रें झुकाए हुए बोल रही थी। तकरीर? कब? मुजम्मल ने दिलचस्पी से पूछा। जब आपने देखें जी कहकर लड़कियों को मुखातब किया था। फिर शुमाइल को मिस कहा। बाजला बेवकूफ़ तनकीद की बजाय तारीफ़ से मरता है। अब तुम जाओ, आराम करो और शादी के बाद अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैट्रिक पास तुम कर नहीं सकी और ख्वाब मुजम्मल बेग के देख रही हो। सितारा अपनी सहेली शुमाइल को मोबाइल पर खरी खरी सुना रही थी। उसने मुझे हुस्न की मलका कहा था। शुमाइल खोई हुई बोली। काने को भी काना कहो तो वो बुरा मान जाता है। उसने तुम्हें उल्लू बनाया था मलका आलिया। सितारा ने बड़ी शाइस्तगी से सच्चाई बताई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। शुमाइल ने मोबाइल पर अपने दिल का हाल सुनाया। वो तो तुम्हें अक्सर ही हो जाती है। मोहब्बत तो अंधी होती है, तुम तो अंधी मत बनो। कहाँ वो और कहाँ तुम। क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 2 मुरब्बे ज़मीन खाली मेरे नाम पर है। शुमाइल ने लगे हाथ अपनी सूरत, काबिलियत और हसीयत बयान कर दी। मोबाइल की दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आ रही थी।
दांत क्यों निकाल रही हो? क्या मैंने झूठ कहा है? शुमाइल ने खुफगी का इजहार किया। नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? खूबसूरत तो तुम हो, आज दुल्हन से ज़्यादा बनाव सिंगार किया था तुमने। 4 दफ़ा मैट्रिक का इम्तहान देना समझो तो बीए के बराबर ही है। जहाँ तक 2 मुरब्बों की बात है तो वो भी सच कहा तुमने, लेकिन मसला ये है, ये बाहर के पढ़े लिखे लोग सेब और गाजर का मुरब्बा नहीं खाते। फ़ोन बंद करो, लगता है अब्बा और लाला शमून मलकवाल से आ गए हैं। शुमाइल ने जल्दी से कॉल काट दी। बासत खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसका कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बिनिश दुल्हन बनी उसकी राह देख रही थी। बासत ने कमरे में दाखिल होते ही कमरे की कुंडी लगाई और आकर बिनिश के पहलू में बैठ गया। दोनों के दिलों की धड़कनें अरूज पर थी। बासत ने लरजते हाथों के साथ बिनिश की ठोड़ी उठाई। बिनिश ने सहमी मुस्कुराहट से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों काफ़ी देर एक दूसरे को देखते रहे। बासत को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से साइड टेबल के नीचे वाले खाने से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और खोलकर बिनिश के सामने पेश किया। उसमें एक लॉकेट था जिस पर इंग्लिश में बिनिश लिखा हुआ था। मुजम्मल साहब ने खरीद कर दिया है। बिनिश ने धीमी और सहमी आवाज़ में हाथ के इशारों के साथ रुक रुक कर पूछा। बासत को उसकी बात समझ आ गई थी। खुद खरीदा है तुम्हारे लिए, बासत ने हाथों के इशारे से बड़े फ़ख्र से बताया था। कितने तोले का है? बिनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले। बासत ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 उंगलियों को हवा में लहराया, कहीं बिनिश मुगालते में न रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? बिनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज़ में पूछा। बासत देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमेटी डाली थी, वो निकली है। कमेटी कितने की थी? बिनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़ी। बासत को उसकी होंठ हिलते हुए नजर आए थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर वो लॉकेट बॉक्स से निकाला और बिनिश के गले में खुद ही पहना दिया। फिर उसने बेड के साथ पड़े हुए मेज़ की तरफ देखा जिस पर खाने की बेशुमार अशिया मौजूद थी। उसने 2 कपों में गर्म दूध डाला जिसमें खुश्क मेवाजात की भरमार थी। बिनिश का सारा खौफ दूर हो गया था। बासत भी पूरे एतमाद था। दूध खत्म करने के बाद उसने कप मेज़ पर रखे। बिनिश से इशारों में पूछा कि वो कुछ खाएगी। बिनिश ने मिठाई वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। बासत ने मिठाई की प्लेट उठाई और बिनिश को पेश की। बिनिश ने एक गुलाब जामुन उठाया और बासत के मुंह में डाला। बासत ने आध गुलाब जामुन खाया, बाकी आधा बिनिश ने खुद खा लिया। बासत उठा और कमरे की बत्ती बुझा दी। अभी बत्ती बुझी ही थी, बिनिश का मोबाइल जल उठा। उसने तकिए के पास से अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल पर शुमाइल का नाम रोशन हुआ। बिनिश ने गुस्से से अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। मोबाइल की बेल मुसलसल हो रही थी। माहम ने लकड़ी के जाए नमाज पर मुसल्ला समेटा और बेड पर पड़े मोबाइल को उठाया। इशाल की कॉल थी। तुम अभी तक सोई नहीं? माहम ने कॉल रिसीव करते ही कह दिया। नो। क्यों? हारिस की कॉल थी मैनचेस्टर से। इशाल ने रोमांटिक अंदाज में अपनी लट को बल देते हुए न सोने की वजह बताई। कब से फ़ोन कर रही हूँ? वेयर हैव यू बीन? मैं नमाज पढ़ रही थी। इशाल, तुम भी हद कर देती हो। एक दफ़ा कॉल रिसीव नहीं की तो समझो कुछ मसरूफियत होगी। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम नमाज पढ़ रही हो। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारा ज़ख्म कैसा है? इशाल ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन से ज़ख्म? जो चूड़ियाँ टूटने से तुम्हारी कलाई पर हुआ था। मामूली सी खराशें हैं, ज़ख्म थोड़ी ना है। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बताया। माहम चौधरी, ऐसी खराशें बाद में घाव बन जाती हैं। अरे जाओ जाओ, घाव बन जाती हैं। माहम ने बेपरवाही से जवाब दिया। तस्वीरें देखी जो मैंने व्हाट्सएप की थी? इशाल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं तो। देखो, जल्दी देखो, इशाल ने ज़ोर देकर कहा। चंद मिनट मोबाइल के दोनों अतराफ खामोशी रही। माहम मोबाइल पर अपनी और मुजम्मल की तस्वीरें देख रही थी और इशाल ख्याल की आंखों से माहम को देख रही थी। कैसी हैं? इशाल की आवाज़ से माहम तस्वीरों से हकीकत में वापस आई।
इशाल, अभी के अभी ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट करो। महम ने सख्ती के साथ इशाल को हुक्म दिया था। तुम्हें सेंड करने के बाद पहला काम यही किया था, हारिस की कसम। इशाल ने संजीदगी से खुद ही हारिस की कसम भी उठाई। महम को पता था कि वो सच बोल रही है। महम, तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। तुम्हें मुजम्मल बेग से मोहब्बत हो गई है। चल झूठी, महम ने हंसते हुए कहा। फिर लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी, तुम कैसे कह सकती हो? आफ्टर ऑल तुमसे सीनियर हूँ, एक अदद फियोंसी की मालक हूँ। मंगनी तो मेरी भी हो चुकी है, फिर तुम सीनियर कैसे हुई? इशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई महम की बात सुनकर। इशाल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत फ़र्क है माय डियर महम। मैंने मोहब्बत का खेल खेल कर हारिस को जीता है, जबकि तुम्हारे गले में चौधरी शमून का गोल्ड मेडल बगैर तुम्हारी मर्जी के ही डाल दिया गया है। रखती हूँ, ओके बाय। इशाल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चौधरी शमून, महम ने उदासी के साथ खुद कलामी की।